पहले तो देखिए गमछा बांध कर आए हैं, तिलक विलक सब लगा कर आए हैं, तो मान लिया जाए कि पीएम मोदी जो कह रहे हैं कि नारी शक्ति मातृशक्ति का अपमान राहुल गांधी ने किया है, उससे सहमत है? देखिए मैडम, जो प्रधानमंत्री ने बोला है, क्या आप उस बयान से पहले सहमत हैं? मेरा एक लाइन का जवाब आप दीजिए। आप उस बयान से सहमत हैं? फिर मैं राहुल गांधी जी के बयान को बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से समझाऊंगा। आप मोदी जी के बयान से सहमत हैं? नारी शक्ति, देखिए नारी शक्ति तब कहाँ चली गई थी जब जंतर मंतर पे पहलवान बेटियां बैठी थी। नारी शक्ति तब कहाँ चली गई थी जब हाथरस में आपने देखा होगा डीजल पेट्रोल डाल के इन्हीं की प्रशासन ने जला दिया। आप बताइए तब नारी शक्ति कहाँ चली गई थी जब महिलाओं का आए दिन शोषण होता है? देखने को तो ये मिलता है मैडम 58 से ज्यादा रेप होते हैं आजकल। अब बताइए तब कहाँ चली जाती है इनकी नारी शक्ति? और राहुल गांधी जी शक्ति की बात कर रहे थे, हिंदू शक्ति की बात कर रहे थे। रावण के पास में मैडम शक्ति थी, 9 ग्रह थे, उसको अपने मुट्ठी में रख रखा था। राहु केतु उसके घर की साफ सफाई करते थे। काल को उसने उल्टा टांग रखा था लंका पे। आज का राहु केतु कौन है? आज का सुख शनिचर कौन है? आज का काल कौन है? मैं आपको एक एक डिटेल में बताऊंगा। ईडी, सीबीआई, आईटी, आयकर विभाग और मीडिया, ये सब मोदी जी की शक्ति है। रावण की जो अमृत थी वो नाभि में थी, और इसकी जो शक्ति है, इसकी जो अमृत है वो ईवीएम में है। अगर ईवीएम पे सही से निशाना लग गया ना भाइयों बहनों मित्रों, तो ये रावण भी मारा जाएगा जैसे वो रावण मारा गया था। उस समय थे बताने वाले विभीषण, और आज के समय में भी हरियाणा से एक विभीषण आ गया है। अब मैडम मैं नाम नहीं लूंगा, किसी के समझदार के लिए इशारा काफी है, क्योंकि मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। समझ रहे हैं ना? अब वो बताएगा कि अमृत कहाँ पे है, और राहुल गांधी जी ठीक वहीं पे निशाना मारेंगे, और 24 में इस रावण की भी खात्मा हो जाएगी। मतलब सीधा महाभारत बना दिया और फिर इसको रावण से, राम से जोड़ दिया गया। बिल्कुल। आप बताइए, शक्तियों की अगर बात हुई है तो इनके पास ईडी सीबीआई से लोगों को डराया जाता है। जिसके पास दिव्य शक्ति होती है, दिव्य शक्ति की तो उन्होंने खैर बात ही नहीं की, देवी की शक्ति की बात ही नहीं की। देवी की शक्ति वाकई में हकीकत है, देवी की शक्ति को कोई झुठला नहीं सकता है। लेकिन जो मोदी जी के पास में ईडी और सीबीआई जैसी शक्ति है, उससे लड़ा जा सकता है। और आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने तो ये भी बताया कि हमारी माता जी से मिलते हैं हमारे नेता और कहते हैं कि हम डर के मारे चले गए। अब मैडम एक चीज बताइए, आपके हाथ में माइक है, ईडी का छापा पड़ जाए, मतलब शक्ति का छापा पड़ जाए आपके घर पे, तो आप लोग भी कहेंगे कि अब तो हम DS4 को आज तक बना देंगे। तो ठीक उसी प्रकार इस शक्तियों का काम है, और इस शक्ति का खात्मा 24 में होना बहुत जरूरी है। अगर इस शक्ति का खात्मा 24 में नहीं हुआ तो देश के एक एक आवाम को, एक एक जनता को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो बयान देखिए राहुल गांधी ने दिया, ऐसा नहीं लग रहा कि पीएम मोदी ने उसको लपक लिया है? पीएम मोदी कह रहे हैं कि नारी शक्ति मातृशक्ति का अपमान है, हिंदू विरोधी सोच दर्शा रहे हैं आप लोग। देखिए मैडम, एक आदमी था वो बहुत बेशरम था, एक आदमी था वो बहुत बेशरम था, और उस आदमी को बार बार महिलाओं की बात कर करके अपने आप को अपमानित करना था। वो इतना बेशरम था कि वो मणिपुर नहीं जा सकता था। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूं, मैं एक आदमी की स्टोरी बता रहा हूँ। वो आदमी इतना बेशरम था कि अपने सांसदों को आज भी वो पनाह दे रहा है। वो आदमी उससे भी ज्यादा बेशरम था कि वहां पे आपने देखा होगा हाथरस जैसे मामलों में भी वो खामोश था। और वो आदमी इतना बेशरम था कि जब यहाँ पे मित्तल साहब 15 किलोमीटर तक लड़की को सीट देते हैं, तब भी वो बेशरम आदमी मुंह नहीं खोलता है। और वो आज नारी की बात कर रहा है। जिस देश में नारियों की पूजा होनी चाहिए, वो बेशरम आदमी बलात्कारियों की पूजा करवा रहा है। ये दुर्भाग्य है मैडम। और वो नारी शक्ति और नारी सशक्तिकरण पे बात कर रहा है। कितना बेशरम होगा वो आदमी, वाला सोचिए आप। लेकिन सर देखिए, बयान लगातार आ रहे हैं। देखिए मोदी जी, एक चीज बता दूं, मोदी जी की जीभ बहुत दिन से सूख गई थी। मैडम मैं 20 रुपया लाया था मोदी जी को बिस्लरी पानी पिलाने के लिए। ये 20 रुपया मोदी जी तक आप पहुंचा दीजिए तो आपका बहुत एहसान होगा। तो आपका एहसान होगा, हमारा सामान। बिल्कुल, आप इसे फंड मान लीजिए, चंदा मान लीजिए, मैं तो मोदी जी के लिए पानी का पैसा दे रहा हूँ। 20 रुपए में बिस्लरी की बोतल आएगी। आपकी जीभ सूख गई है मैडम, सुन लीजिए, जीभ इनकी सूख गई है और लड़खड़ा रही है, क्योंकि लालू जी ने जैसे सुई लगाई थी ना वैक्सीन, तो उस वैक्सीन से ये फड़फड़ा नहीं पाए ज्यादा समय, क्योंकि सबने लिख दिया। अभी सोच रहे हैं कि अब धर्म पे राजनीति की जाए, दिव्य शक्तियों पर राजनीति की जाए। ये मोदी जी आपकी चापलूसी चलने वाली नहीं, जो आप फिजूल फिजूल के बयानबाजी कर रहे हैं चलने वाला नहीं है। तो इनको मैडम एक गिलास पानी की आवश्यकता है, और पी के अपने जीभ को लसम कर लें, नरम कर लें, और अच्छे अच्छे भाषण। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जीभ सूख चुकी है, लेकिन उधर देखिए 2-2 घंटे तक पीएम मोदी भाषण दे देते हैं। कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ आसानी से और जानबूझकर हिंदू धर्म पर हमला कर देता है। मैडम देखिए, हिंदू का नाम लिया था, के बारे में बोलकर दिखाया। हिंदू धर्म के बारे में बोला था, हिंदू धर्म के बारे में बोला था।
भगवान राम के बारे में बोला था, शंकर के बारे में बोला था, पार्वती और लक्ष्मी जी के बारे में बोला है, दुर्गा जी के बारे में बोला है, माता चंडी के बारे में बोला है, हैं? बोलिए किसके बारे में उन्होंने बोला? उन्होंने शक्ति की बात की, और वो शक्ति आज दुनिया के सामने जाहिर है कि वो शक्ति कौन है। तो और उस शक्ति में से एक शक्ति आप भी हैं मैडम, मीडिया। और गलती आपकी 1% भी नहीं है, मैं आपकी गलती नहीं मानता हूँ, आप लोग तो सिर्फ मुहरा। तो क्या फिर बीजेपी शक्ति शब्द के जरिए अपनी सियासत को चमका रही है? बिल्कुल 2024 का सियासत रास्ता को साध रही है। चमका रही है, लेकिन 2024 में इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि देश की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ तो दिव्य शक्तियों पर बात करो, भगवान पर बात करो, अल्लाह पर बात करो, वाहेगुरु पर बात करो। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म पे राजनीति कर सकते हैं, और जो धर्म पर राजनीति करने वाली सरकार है वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। और मैं 24 में राहुल गांधी से एक अपील करना चाहता हूँ। मैडम राहुल गांधी सुन रहे होंगे, सुन रहे हैं कि नहीं? अब आप ही जानते हैं, नहीं, आप कभी बताइए। मोदी जी को सुनाते हैं, कभी मोदी राहुल जी ने तो को। हमारी, अब बताइए राहुल जी हमारी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे आप हैं? देखिएगा आप कि बताइए, कहाँ तक नहीं आपकी आप आवाज़ सुनाएंगे पहुंच ना? सकती है। आप राहुल जी कोई बात सुनाएंगे ना? राहुल जी अगर मुझे सुन रहे हैं तो मेरा एक कहना मान लीजिए, 24 में आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन मोदी जी के लिए मेरी एक सहानुभूति है, उस काम को आप पूरा कर दीजिएगा। आप मोदी जी को एक मीडिया और एक 10,000 का सूट, क्योंकि 10 लाख का तो इनका बजट नहीं रहेगा, फिर 10,000 का सूट और 5,000 का बूट दे दीजिएगा, ताकि 24 के बाद में भी आपके बातों को मीडिया के सामने आपको सुर्खियों में लाते रहें। इतना काम तो राहुल गांधी जी जरूर करेंगे, उनसे मेरा हाथ जोड़ कर निकलेगा। चलिए देखिए, राहुल गांधी भी अब मैं कह रहे सोच हैं रहा हूँ ना- कहूँ राहुल गांधी जी वही गोला ना भेज दें जुई गोला से आए थे। कौन सा वाला गोला? अब मैडम जान जाता है लोग, वही गोला जहाँ पे वो गुजरात में थे ना, आलू लो, टमाटर लो, भिंडी लो, लौकी लो, खीरा लो, टमाटर लो, प्याज लो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, क्योंकि आएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। आलू कोई 24 रुपए किलो नहीं खरीदेगा, लौकी कोई 40 रुपए किलो नहीं खरीदेगा, महंगाई कम हो जाएगी, राहुल गांधी जी ने जैसा कहा। अब ये दिव्य शक्तियों पे इसलिए बात कर रहे हैं कि दिव्य शक्तियों पर बात करके हिंदू धर्म के लोगों को, सनातन प्रथा को मानने वाले लोगों का वोट ले लेंगे, और फिर से देश में महंगाई और बेरोजगारी को दोगुना कर देंगे। लेकिन अनुराग, मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे, जब विपक्ष को पता है कि वो कोई भी बयान देता है तो पीएम मोदी, बीजेपी उसको एक मुहिम बना देती है, पकड़ लेती है, चुनावी मुद्दा बना देती है, तो बार बार विपक्ष ऐसे बयान क्यों दे देता है? मैडम जिसमें वो फंस जाता है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि मोदी जी इतना मुद्दा नहीं बना रहे जितना आज की मीडिया बना रही है। मीडिया पे आपने हेडलाइन में देखा होगा, शक्ति 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 शक्ति, चारों तरफ शक्ति। अरे किस उन ससुरों को यही नहीं पता है कि हमारी ही शक्ति की बात हो रही है, हमको ही अपमानित किया जा रहा है। जिस दिन पत्रकारों को पता चल गया कि जो हम चला रहे हैं वो हमारे ही खिलाफ है, उस दिन पत्रकार भी सुचारू और सही रूप से पत्रकारिता करने लगेंगे, दलाली छोड़ देंगे। और देखिए, कुछ चर्चा ये भी चल रही थी सर, मुझे एक और सवाल, आपके लिए मीडिया की बात करी, कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इसलिए सफाई दे दी क्योंकि उनको अब ये समझ आ गया कि इससे राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ जाएगा 24 चुनावों में। अच्छा मैडम बताइए, ईडी से नुकसान नहीं उठा रहा है जनता, सीबीआई से नुकसान नहीं उठा रहे हैं हम लोग, मीडिया से नुकसान नहीं उठा रहे हैं। दिव्य शक्ति भगवान के बारे में अगर राहुल जी बात करते तो हम लोग बोलते कि हाँ वो भगवान के बारे में बात करें, भगवान का अपमान है। अब भगवान के बारे में बोला नहीं, ईडी सीबीआई कहने का मतलब तो उनका सीधा एक लाइन में बात यह है कि ईडी सीबीआई निशाना था, शक्ति तो बहाना था। लेकिन क्या राहुल गांधी ऐसा बयान देकर फंस गए? नहीं, बीजेपी 1% के भी स्मृति नहीं, ईरानी 1% भी। अरे इसमें क्यों उस औरत का नाम कह रहे ले लेते हो? मेरा देखिए हिंदू मैडम, धर्म का अपमान किया मेरे है। को 13.7 खून है, और आप उस महिला का नाम ले लेती हो, मेरा 1% खून सूख जाता है। तो आपसे मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि अगली बार से अगर आप चाहती हैं कि अनुराग ओझा ऐसे खड़ा रहा करे, तो अगली बार से उस महिला का नाम मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उस महिला का नाम लेना चाहती हैं तो मुझे 400 रुपये का सिलेंडर याद आ जाता है, 13 रुपये किलो चीनी याद आ जाती है। हैं क्या क्या मनमोहन जी को, राहुल जी फ्लाइंग किस दे रहे थे उसको, वो सब मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ मैडम, बहुत कुछ मुझको याद आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो सब हमको मत याद दिलाया करिए, नहीं तो हमारा खून कम हो जाएगा। हमारा खून सुखाने का अगर आप काम करेंगे तो इसका जिम्मेदार। लेकिन क्या फंस गए हैं राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं फंस गया है नरेंद्र मोदी, फंस गई है स्मृति ईरानी, और फंस गई है देश की मीडिया। और 24 में इन तीनों को मैडम, जब कोई फंस जाता है ना तो ओझा जो बोझा होता है ना उसको उखाड़ के फेंक देता है, उठा के हल्का कर देता है। तो इस बार मीडिया की, ईडी और सीबीआई की और मोदी के बोझे को अनुराग ओझा हल्का कर। अच्छा चलिए अनुराग, देखिए पीएम मोदी तो इसको ऐसे लपके हैं इस पूरे मुद्दे को कि हर राजनीतिक मंच से यही बयान दे रहे हैं। मैडम मैंने पहले ही आपसे बता दिया था, मेरा सवाल नारियों के लिए मर मिटने को तैयार हूं, जान दे दूंगा। वही मर मिटने को वही अब बताइए, जान दे देंगे? आप बताइए कि मोदी जी कितनी बार जान देंगे? एक दिन में 58 रेप, ठीक? क्या मोदी जी 58 बार जान देंगे? एक बार आदमी जान दे देता है
आज 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में मनुष्य का एक अवतार होता है। अब आप बताइए मोदी जी दिन में 58 बार जान कैसे दे सकते हैं? मतलब जुमला है, मतलब जुमला है। देश की जनता को ही समझना चाहिए। और देश की महिलाएं भी बहुत समझदार हो गई हैं मैडम, क्योंकि राहुल गांधी जी भी लगातार महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया साल का देने की बात कर रहे हैं। तो देश की महिलाएं समझदार हो गई हैं। मोदी जैसे झूठे प्रधानमंत्री को समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या बीजेपी पीएम मोदी लगातार इस बयान को तूल बनाकर महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं उन तमाम महिलाओं से मेरा एक ही सवाल है, क्या तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के हितैषी नहीं थे? मैम फिर पहलवान महिला 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 महिला, देश में कितनी महिलाओं का अपमान हो रहा है। और कोई बीजेपी का एक नेता बता दो जो बोलने को तैयार हो। जिस स्मृति ईरानी की आपने नाम लिया, वो स्मृति ईरानी महिलाओं के लिए बोलती है। कठुआ में क्या हुआ था आपको मालूम है? मोदी जी बोले थे, बोल दीजिए आप। अरे आप बोल दीजिए, आपको मोदी जी कुछ नहीं कहेंगे, आप तो उन्हीं के डिपार्टमेंट, उन्हीं की शक्ति है। तो सवाल करते हैं सर, कई बार सामना भी करना पड़ जाता है। जब जनता की आवाज बनते हैं तो कई बार घिर भी जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल अनुराग ये देखिए, दिनकर साहब ने लिखा है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। तो मैडम आप अगर सच्चाई दिखाएंगे तो आपको कांटों पर चलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पत्रकार तो कहते हैं सच दिखाना पाप है, मोदी हमारा बाप है। कुछ पत्रकारों ने लिख दिया है। अब उन पत्रकारों की 3 दवाई आप तो समझते ही हैं। चले DS4 के बारे में क्या राय है बता दीजिए मैडम। DS क्योंकि बार-बार आप पत्रकारों पर सवाल खड़े करते हैं। मैडम देखिए, मेरा जहाँ तक पर्सनल ओपिनियन है कि DS4 70 से 75% सच्चाई दिखाता है। 70 से 75%। 100% जिस दिन दिखाने लगेगा उस दिन DS4 को मेरा सलाम रहेगा। चलिए अनुराग, 100% सच बोलने लगेगा, खिलाफत करने लगेगा सरकार की? बिल्कुल। मीडिया का देखिए डर, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे, अब भूत के डर से मकान छोड़ दे। मतलब डरना नहीं है। जब हमारे पुरखे लड़ रहे थे तब उनके पुरखे माफीनामा दे रहे थे। जो मर्द थे वो जंग में गए। अब आगे की लाइन कमेंट में लोग पूरा कर देंगे। चलिए, मैं अब अनुराग ओझा फिर से मुद्दे पर आ जाती हूँ और सवाल ले लेती हूँ। क्या बीजेपी के पास पिछले 10 सालों के काम का आंकड़ा नहीं है, काम गिनवाने के लिए नहीं है? जो बीजेपी धर्म के मुद्दे पर आ गई, आस्था पर आ गई, देवी देवताओं के अपमान पर आ गई, इसी को चुनावी मुद्दे बनाने में लग गए। मैडम देखिए, अनुराग ओझा हमेशा उनकी नीतियों को उजागर करता है जी। और हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी RSS से नहीं है, किसी चुनाव आयोग से नहीं है। हमारी लड़ाई उस शक्ति से, हमारी लड़ाई उस शक्ति से कि शक्ति का विनाश कर रहे हैं, फिर से हिंदू विरोधी हो रहे हैं। हिंदू विरोध नहीं है, हमारी लड़ाई शक्ति से है और शक्ति से हमारी लड़ाई अंतिम क्षण तक रहेगी। जब तक हम इस देश से गोदी मीडिया, नफरती चिंटू और ED CBI जैसी भ्रष्ट संस्था को खत्म नहीं कर देंगे, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। चलिए, चर्चा तो हम कर ही रहे हैं कि राहुल गांधी और पीएम मोदी की शक्ति वाले बयान में कौन सी असल शक्तियां हैं, लेकिन क्या अनुराग आपके पास भी कोई शक्ति है? बिल्कुल, जिसको आप 24 में दिखाना चाहते हैं? बिल्कुल। ब्राह्मण के साथ देखो, ब्राह्मण की शिखा ही सबसे बड़ी शक्ति होती है और इसी शक्ति से राहुल गांधी जी को आशीर्वाद देता हूँ। 24 में वो प्रधानमंत्री बनेंगे और अनुराग ओझा उनका स्वागत करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा और भगवान राम की कृपा राहुल गांधी पर चकाचक बनी रहेगी। और हम अपील करते हैं कि कुछ जो गोदी मीडिया हैं उन पर भी हमारी कृपा बरसे और वो भी सुधर जाए। लेकिन असली सनातनी समर्थक देखिए 2 प्रकार का बीजेपी, मोदी जी। इस देश में 2 प्रकार के हिंदू हैं, 2 प्रकार के सनातनी। भारत का हिंदू जो है वो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है, जो भाजपा का हिंदू है वो भारतीय जनता पार्टी है। जो भारत का सनातनी वो सत्य के रास्ते पर चल रहा है, भगवान के रास्ते पर चल रहा है। भगवान राम ने तो कहा है कि जब जब हो धर्म पर हानि बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तक भगवान का जन्म हुआ। और धर्म पर अभिमान कर रहे हैं, धर्म के रास्तों पर चलकर अधर्म कर रहे हैं, तो इसका नाश करने के लिए इस दिव्य जो इनकी शक्ति है, इस शक्ति को खत्म करने के लिए राहुल गांधी भगवान का रूप लेकर आए हैं। चलिए, छोटी सी टिप्पणी ले रही हूँ। शक्तियों के बारे में बहुत ज्ञान है, ब्राह्मण है आप। क्या 2 तरह की शक्तियाँ होती है और कौन सी शक्ति की बात पीएम मोदी कर रहे हैं लगातार? देखिए, पीएम मोदी जिस शक्ति की बात कर रहे हैं उस शक्ति को दुनिया जानती है। उनकी ये शक्ति है कि इस शक्ति को जाहिर करके जनता को लुभा के अपना वोट बैंक कर लिया जाए और 24 का चुनाव जीत लिया जाए। राहुल गांधी जी उस शक्ति की बात कर रहे हैं जिससे आप बताइए मैडम, बिहार में मैं गया था, एक RJD का विधायक जो सबसे गरीब विधायक, आप चले जाइए, जो गरीब लोग होते हैं और जिनके पास पैसा थोड़ा बहुत आ जाता है, उनके घर पे ED CBI द्वारा शक्ति भेज दी जाती है। मोदी जी के पास में पता नहीं कौन सा है, जब फोन घुमाए, अच्छा अनुराग के घर पे जाइए, ED CBI वालों फलाना चीज करके आइए। मैडम पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। ये ऐसी शक्ति का सीधा वार करते हैं जो बंदा तार तार हो जाता है। और इसी तार तार करने के लिए नाविक की धैर्य परीक्षा की जब धाराएं प्रतिकूल, तो धाराएं तो मैडम प्रतिकूल बह रही है, हम लोग नाविक हैं और अपनी नाव को 24 में उस पार लगा देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।